जय परशुराम। आज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया के दिन सभी को बारंबार प्रणाम। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज श्री परशुराम भगवान का जन्म उत्सव है। रेणुका नंदन के जन्म उत्सव पर सभी भारतवासियों को बारंबार जय परशुराम। साथियों, गर्मी का मौसम चल रहा है और मनुष्य आज एसी कूलर पंखा में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो यह सोच रहा है कि ये एसी पंखा कूलर से ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। हमें क्या करना, गर्मी बढ़ती है तो बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के विकास में, भारत के पर्यावरण में संपूर्ण भारतवासियों को, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे रोजगार वाला हो, चाहे बिना रोजगार वाला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, सभी को अपना योगदान देना चाहिए। आज गर्मी का जो टेम्परेचर है 45 से 50 डिग्री तक छू जाता है। भविष्य में ये 50 से ऊपर या नीचे भी जा सकता है। सर्दी एवं गर्मी से बिगड़ते हुए मौसम को बचाने के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें। भविष्य में गर्मी इतनी होगी, आज चौराहे चौराहे पर पहले पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष लगे रहते थे, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, जो कि हमारे पूर्वजों की देन थी। लेकिन आज सड़कों का चौड़ीकरण करना, विकास के नाम पर वृक्षों को, 100-100 साल पुराने वृक्षों को, 2-2 साल पुराने वृक्षों को उखाड़ के फेंक दिया गया है। कई देशों में वृक्षों को उखाड़ के दूसरे जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक की जाती है, लेकिन भारत देश में अभी यह नहीं है हो पा रहा। बड़े बड़े वृक्ष जिनकी कई लोग पूजा करते थे, पीपल एवं वृक्षों, बरगद की, वह वृक्ष सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर उखाड़ दिए गए हैं। पुनः वृक्षारोपण में बड़े वृक्ष नहीं लगाए जा सकते एवं केतकी के और कनेर के उल्टे सूदे फूल सड़कों के किनारे मिल जाते हैं, जो कि एक पीपल के वृक्ष में 1000 के केतकी के पेड़ भी बेकार है। बड़े बड़े वृक्ष, आम के, पीपल के, बरगद के, इन वृक्षों को लगाना भारत के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। पीपल का वृक्ष इतना अधिक ऑक्सीजन देता है कि हजारों सिलेंडर उसके सामने के ऑक्सीजन के फैल हैं। मनुष्यों को बीमारी से मुक्त करता है, पशु पक्षियों को आश्रय देता है। बड़े बड़े वृक्ष, पीपल, आम के वृक्ष, हजारों यज्ञ कर रहे हो, टेंट लगवा रहे हो, भागवत कथा बिठवा रहे हो, लेकिन एक पीपल या बरगद का वृक्ष लगवाते ही आपको हजारों कथाओं का पुण्य मिल जाता है। इसका कारण ये है कि हजारों पशु पक्षी उसका आश्रय पाते हैं। जब गर्मी में टेम्परेचर आसमान छूने लगता है, उस समय बड़े बड़े वृक्षों के नीचे कम से कम 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। वृक्ष इतनी अधिक ऑक्सीजन देते हैं जिसको मनुष्य ग्रहण करता है एवं अंदर से मजबूत बनता है। एसी में रहने वाला मनुष्य बाहर से सुंदर रहता है, लेकिन कमजोर अंदर रहता है। यानी बाहर से सुंदर, अंदर से मजबूत नहीं रहता। लेकिन गांव का मनुष्य, केवल गांव में क्या रहते हैं, वृक्ष एवं फसलें ही तो रहती हैं। वृक्षारोपण करके भारत के विकास में, भारत के स्वास्थ्य वर्धक बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। वृक्ष है तो जीवन है। वृक्ष भगवान ने इस प्रकार बनाए हैं कि वृक्ष एवं मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक वृक्ष हैं धरती पर, तब तक यही मनुष्य जिंदा है। वृक्ष अगर जिस दिन धरती पर नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेगा, पशु पक्षी कोई नहीं रहेंगे। प्रत्येक वृक्ष धरती और से मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जिसको ग्रहण करके मनुष्य जीवित रहता है एवं उस मनुष्य के फेफड़ों में जान रहती है। वृक्ष हमारे पूजनीय है, देवता है। कई वृक्षों में, बिल्व पत्र के वृक्ष में शिवजी का वास रहता है, पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का वास रहता है। इसी प्रकार आम के वृक्ष में भी भगवान का वास रहता है। समस्त वृक्ष बड़े ही फलदायक हैं। सभी भारतवासी वृक्षों का अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षों को सींचें। मनुष्यों के लिए शरबत और शिकंजी बना के मनुष्य उसमें कमी भी निकाल सकता है कि शक्कर कम है या खट्टा ज़्यादा है, लेकिन वृक्षों में कैसा भी पानी आप दे दो, ठंडा गर्म, वृक्ष कमी नहीं निकालते, आपको ठंडी हवा ही प्रदान करती है। तो मेरे देशवासियों, ये नहीं समझना कि आप पे फ्रिज है, कूलर है, एसी है तो आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे।
इस बरसात में प्रत्येक मनुष्य को 2-2 पीपल के वृक्ष, 2-2 बरगद के, 2-2 आम के, 2-2 नीम के वृक्ष लगाना है। इतने वृक्ष लगा लिए आपने तो आपको ये मान लो 50 कम से कम ये मान लो भागवत कथाओं का पुण्य मिलेगा। भागवत कथा में फिर भी लूस कठोर बेईमानी हो जाएगी, पाप हो जाएगा, जाने अनजाने हो जाएगा, लेकिन वृक्ष लगाकर आप पर किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं होगा। वृक्षों को अच्छी मिट्टी में गड्ढा खोद के बढ़िया देख रेख में लगाएं। जब तक वो ज़मीन में स्थिर नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत पानी देते रहे, देख रेख करें, बड़े बड़े वृक्ष जरूर लगाएं। सरकार तक भी ये वीडियो को अधिक से अधिक पहुँचाएँ, जिससे भारत सरकार भी जागृत हो। सरकार कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सरकार जनमानस के हित के लिए ही कार्य करती है। लेकिन आज चौराहों पर जगह, शहरों में इतनी जगह नहीं रही कि वृक्षों का रहे। बड़े बड़े बिल्डरों ने सरकार से या सरकार की मंत्री संतियों से मिलकर बड़े बड़े वृक्षों को खड़वा दिया। उन वृक्षों के नीचे कई मंदिर थे, चौराहे पर थे, कई जगह फड़वा दिए। तो भाइयों, वृक्षारोपण करें, क्योंकि पुराने पूर्वजों ने मंदिर इसीलिए बनाए थे कि कम से कम मंदिर के नीचे आदमी आश्रय पाएगा तो छाएं रहेगी, उनको धूप नहीं लगेगी। और जिनके भी मंदिर हैं वहाँ तो घने वृक्ष लगाना ही चाहिए, आम के, पीपल के। फिर मंदिर में मनुष्य आता जाता रहता है, वहाँ बैठता भी है, उससे शांति का अनुभव रहता है। जिस मंदिर में कम से कम 10 वृक्ष नहीं हैं तो वह मंदिर में ये मान लो कि भगवान कैसे वास करेगा, इंसान ही नहीं ठहरेगा। तो ऐसा नहीं है कि वृक्ष नहीं हो तो भगवान नहीं रहेंगे मंदिर में। मंदिर में भगवान तो रहेंगे, लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे जब मंदिर में वृक्ष लग जाएंगे। तो इन भले का मंदिरों में वृक्ष लगाने का पुण्य 100 गुना होता है, 1000 गुना होता है, बहुत ही पुण्य है। तो मेरे भारतवासियों, कसम है भारत माता की, कसम है तुम्हें सीताराम जी की, वृक्षारोपण 2024 में अधिक से अधिक करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को झुलसती हुई धूप का सामना कम करना पड़े। वृक्ष होते हैं, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष हैं तो कल है। यही भगवान का वास है। अपने पितृगण भी जब पशु पक्षियों की योनि में आते हैं तो वृक्षों पर ही बैठ के निवास करते हैं। सभी के घर के वृक्ष में कौआ बनते हैं, कोई पंछी बनते हैं, चिड़िया बनते हैं। पूर्वज पशु पक्षियों का रूप धारण करते हैं, उन्हीं वृक्षों का आश्रय लेते हैं। भूलो मत, ये सर्किल है। वृक्षों के नीचे तुम नहीं बैठो तो क्या दिक्कत है, तुम्हारे पूर्वज कोई ना कोई आके जरूर बैठेगा। हम सब भगवान की संतान है, भगवान के बनाए हुए कोई ना कोई तो बैठेंगे। बिना जलन द्वेष भावना के, चाहे तुम्हें काम पड़े चाहे नहीं पड़े, चाहे तुम अमीर हो चाहे गरीब हो, वृक्षारोपण जरूर करें। जय शिव शंभो, शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। महाकाली की जय, दुर्गा मैया की जय, जय परशुराम, जय श्री राम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मेरे भाइयों, क्योंकि तुम ही हो भारत की शान। और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि वृक्षों को लगाना बन जाए महान। जय श्री राम।